ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9 क्लास के लिए वीडियो है। अभी जो हम पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका नाम था नंबर सिस्टम। बहुत लंबा चैप्टर था, फिर भी खत्म हुआ। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है तुम लोग 7 में ही पढ़ा होगा, वही डिफाइन कम से कम यहाँ भी रिलेटेड है। जैसे तुम लोग कांस्टेंट के बारे में क्या जानता है, तो इसमें कहता है कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा वैल्यू जिसका मान जो है फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अब जैसे 9 है तो 9 जो है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको कहा जा सकता है कांस्टेंट। वेरिएबल किसको कहेंगे, तो यहाँ वेरिएबल जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका संख्यात्मक वैल्यू जो है डिफरेंट होगा उसी को कहा जाता है वेरिएबल। अब जैसे यहाँ लिखे एग्जांपल के तौर पर कि c बराबर 2 पाई आर, इसका मतलब c, तो c वेरिएबल हो गया जिसका वैल्यू बदल भी सकता है। रेडियस इसका वैल्यू बदल सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि c r क्या होगा, वेरिएबल। लेकिन 2 न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, इसको कहा जा सकता है कांस्टेंट। पाई को कहा जा सकता है कांस्टेंट। तो ये सब सारा जो है कांस्टेंट है और c r इसमें दिया गया है जो वेरिएबल है। अगला टर्म देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें कहता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कनेक्टेड हो प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से, डिवाइड के साइन से, तो हम कह सकते हैं कि वैसा जो कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, वैसा कॉम्बिनेशन को कहा जा सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल के तौर पर लिए 5 जो है कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ भी देखो दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो हर एक के कांस्टेंट और वेरिएबल या तो प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से जो है जुड़ा हुआ रहेगा, तब उसको कहा जा सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तीनों टर्म समझने के बाद देखो यहाँ पॉलिनोमियल आया, तो पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो वैसा एक्सप्रेशन, वैसा व्यंजक को हम लोग कह सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल होगा जो किस फॉर्म में होगा, तो a0 प्लस a1x प्लस a2 x पावर 2 प्लस an-1 x पावर n-1 है an x पावर n, जहां a0 a1 a2 an-1 an सब रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब कि इसके स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब जैसे a0 है a1 है, तो इसके जगह पर 2 3 4 5 कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखो x स्क्वायर x, ये सब वेरिएबल, लेकिन a1 a2 an इस सब के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रह सकता है। यहाँ हम लिखे हैं कि an नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जैसे हम लिखे, जैसे लिखा गया कि a x स्क्वायर, ठीक है, a के जगह पर यदि तुम 0 दे देता है तो 0 देगा, 0 जो है होल पार्ट को 0 कर देता है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए an नॉट इक्वल टू 0, an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मुख्य रूप से तुमको यही समझना है कि n क्या होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब, अब जैसे x पर पावर दे दिया तो -1, ये नेगेटिव है कि नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका जो पावर है एक्सपोनेंट, x का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर तुम नेगेटिव ले आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर तुम इसका जो है x का पावर दे दिया तुम 2/3, ये जो है नॉट नॉन नेगेटिव है, ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो या तो पावर इसका जो है फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए, इसका पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका पावर नेगेटिव यदि नहीं होता है, इसका पावर जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, तब ये सब सारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए n को होना चाहिए नॉन नेगेटिव, n का मतलब हो गया पावर।
जो वेरिएबल का पावर n है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसी को पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे देखो हमने एग्जांपल लिए px gx qx सारा जो है पोलिनोमियल है, 7x² - 4x + 3। यहाँ जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गया। अब इसको कह सकता है कि डिग्री किसको कहते हैं? किसी पोलिनोमियल का डिग्री वो होता है जिस पोलिनोमियल के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा उसको डिग्री बोला जाता है। अब जैसे यहाँ देखो वेरिएबल x है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 छिपा हुआ है, तो डिग्री इसका 2 हो गया। यहाँ देखो पावर 3 है, पावर 2 है, 1 है, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो डिग्री कितना हो गया? इसका 3 हो गया। अगला पोलिनोमियल लिए हम, तो z पर पावर -9 1, इसका डिग्री कितना है? तो 9 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी वेरिएबल का उसको डिग्री कहा जाता है। तो हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया? यहाँ 9 हो गया। तो इसमें तुमको इस चैप्टर में क्या करना है? सबसे पहले पोलिनोमियल को पहचानना है कि हम पोलिनोमियल कहते हैं किसको। अब जैसे तुमको दे देगा एग्जांपल के तौर पर कि x² 1/x, अब पूछेगा बताओ कि पोलिनोमियल है या नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है इसे देखो, तो यहाँ इसलिए पोलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि x², x डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले चलो तो -1, यहाँ जो है पावर आ गया -1। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए इसकी पोलिनोमियल में नहीं आएगा। तो पोलिनोमियल यहाँ पहचानना पड़ेगा तुमको। अब जैसे देखो ऐसा भी एग्जांपल देता है √x + x², अब कहेगा कि पता करो कि पोलिनोमियल है या नहीं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर x को हम हटाएंगे यहाँ से तो स्क्वायर रूट के बदल 1/2 होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x पर पावर 1/2 प्लस हो गया कितना? x²। अब देखो कि इसका जो पावर है एक्सपोनेंट वेरिएबल का फ्रैक्शन पार्ट में, स्क्वायर रूट को हटा दिए तो फ्रैक्शन पार्ट में पावर आ गया, अब उसको हम पोलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल होने के लिए पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पोलिनोमियल होगा। ये पोलिनोमियल का डिफाइन होगा। अब यहां से पोलिनोमियल का प्रकार, तो पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल को दो भाग में बांट दिया गया है, डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल हो गया 4 प्रकार का: लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जैसे इस फॉर्म में रह सकता है ax + b, a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो डिग्री के आधार पर जो है लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका डिग्री 2 होना चाहिए, तब उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है यहाँ देखो डिग्री 2 है, 2x² 5x + 9, डिग्री क्या बताया यहाँ? 2। तो जब 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। क्यूबिक वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होना चाहिए, ax³ 3 bx², यहाँ डिग्री 3 बता रहा है, मैक्सिमम वेरिएबल हो गया 3। बाइक्वाड्रेटिक होने के लिए वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होना चाहिए, डिग्री 4 होगा तो बाइक्वाड्रेटिक होगा। अब यहाँ 2x पर पावर 4, 3x³ 5x², 9x -z, डिग्री यहाँ 4 बता रहा है, बाइक्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ देखो टर्म के आधार पर पोलिनोमियल का प्रकार, तो मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होगा? तो ऐसा पोलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे जिसमें 1 टर्म होना चाहिए, एक टर्म। अब जैसे -9, अब ऐसे लिखते हैं अगर -9 + x तो 2 टर्म हो गया है ना, तो -9 एक टर्म है, इसलिए इसको भी कर सकते हैं पोलिनोमियल। खाली x² लिख दो, ये पोलिनोमियल है। तो ये तुम्हारा कैसा पोलिनोमियल है? तो उसका नाम है मोनोमियल। बाइनोमियल होने के लिए वैसा पोलिनोमियल को बाइनोमियल बोला जाएगा जिसमें जो है 2 टर्म होगा, जैसे 9 + 4x, 9 4x, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। ट्राइनोमियल होने के लिए 3 टर्म होना चाहिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, x² 2x - 3,
ये जो है पोलिनोमियल का प्रकार है। तो ये चैप्टर जो है बिल्कुल पहला चैप्टर जो है समझ पर आधारित है। इसमें तुमको करना क्या है, पोलिनोमियल को पहचानना है, लिखना है, उसका डिग्री लिखना है। डिग्री लिखने के लिए बता दिया गया है कि जिस वेरिएबल का पावर जो है मैक्सिमम होगा वही उसका डिग्री होगा। उसके बाद पहचानने के लिए तुमको आता है, दे देगा, बोलेगा इसका कोफिशिएंट लिखें, x4x² + 5x - 9 है, बोलेगा x² का कोफिशिएंट लिखो। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। x का कोफिशिएंट लिखो, 5 होगा। इसमें बताओ कि कांस्टेंट कौन है, -9 होगा। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाएगा। पोलिनोमियल पहचानना, कांस्टेंट लिखना, कोफिशिएंट लिखना, पहचानो कौन मोनोमियल है, कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन इसी टाइप का है। 3A बनाना होगा, 2A बनाना है।